नहीं तो हम थोड़ा मेरा निवेदन करेंगे। आपने 3 विविध भाषण सुना है। एक रवि भाई के डॉक्टर रघुनाथ मिश्रा के जो भक्ति साहित्य और प्रोफेसर बलराज पांडे जिनके आपने करुण विषय और हमारे बहन जो प्रीति त्रिपाठी ने तो भावनात्मक रामायण के बारे में आपको निश्चय प्रश्न के बाद तय आपको जानकारी दी है। तो 3 भाषण से हमारे पहले हम रामायण के विषय में थोड़ा आपको बताऊंगी। उड़िया जो रामायण बलराम दास है वो हमारे गांव के है। इनका समाधि हमारे गांव में है और इनका जन्म स्थान भी हमारे गांव में है जहां जगन्नाथ जी के मंदिर है। तो हम बचपन से वो रामायण सुना है, बार बार सुना है। लेकिन जो हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी ने बताई है कि वो जो भाषा और जो भाव सचमुच अपने गांव की भाषा है और गांव का जो व्यवहार है, लोक व्यवहार, इसको लेके उसने रामायण का रचना की है। जो हमारे प्रोफेसर साहब जो बता रहे हैं तुलसी रामायण को, तुलसी रामायण भी खड़ी बोली में लिखा है ना, अवधि में लिखा है। सो अवधि का जो प्रकृति है, इसी अवधि प्रकृति के अनुसार उसने जो देखे उड़ीसा में बहुत सारे कथावाचक है जो कि अवलीला क्रम में वो बताते जाते हैं तुलसी रामायण को। 100 संख्या के प्रवचन, 100 से ज़्यादा, कितने 100 है। और सारे उड़िया के जो श्रोतागण सब सुनते हैं और उनका अवबोध होता है। इससे मेरा ये है निर्णय है जो अपना हमारा प्रीति जी जो बताई है और प्रोफेसर साहब ने बताया है, भारत का जो गांव का भाषा है वो भाषा में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसलिए आप देखिए गांव का जो व्यवहार है, गांव का जो भाषा है, गांव का जीवन का शैली है, वो सामान्य है सब गांव में। चाहे उड़ीसा है, वो बंगाल हो, बिहार, मिथिलांचल या हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश हो, मालवा हो, राजस्थान हो, मैंने सारे समाज को निहारा है, दिखा है। और मेरा ये अनुभव है कि सारे गांव में जो वोकैबुलरी है वो वोकैबुलरी सामान्य है, सबके समान है। कुछ थोड़ा उच्चारण का भेद है, खूब कम उच्चारण भेद। और ये उच्चारण भेद जब यदि कोई बात को त्वरा से कहते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो अपना बोध नहीं होता है। लेकिन जब रिटन लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये सारा भारतवर्ष एक है। इतने सारे जो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए हैं और जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस आए हैं, वो लोग क्या किए हैं, उन लोगों का पूर्वाग्रह था। क्या पूर्वाग्रह? भारत को तोड़ने के लिए, भारत लोगों को अलग करके डिवाइड एंड रूल, ये जो पॉलिसी था, इसे क्या किया है उसने। एक ही बड़े बात आपके सामने रखते हैं। जो देवी देवताएं हैं, जो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण है, वो सिर्फ क्या विष्णु मंदिर है या शिव मंदिर को जाता है और जो देवी की मंदिर नहीं जाता। क्या कोई जो पेड़ में सिंदूर लगता है, जहाँ पूजा होते है ना गांव में, ग्राम देवती रूप में, क्या इनको नमन नहीं करते हैं? लेकिन वो लोग क्या चलाए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या बताए? उस लोगों ने बताया कि दिस इज ग्रेटर ट्रेडिशन एंड दिस इज लेसर ट्रेडिशन। ये जो दलित है, हरिजन है, अमुक है, समुक है, जो विभेद सृष्टि किया है,
और इसको भी हमारे स्वतंत्रता के पहले जो स्वतंत्रता युद्ध लड़ रहे थे तथाकथित, वो लोग भी ऐसी बात को चलाए बढ़ाए। जब गोल टेबल बैठक हुआ था 1930 में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, इसमें क्या हुआ? वो लोग ऐसा ही बात बताए कि आप तो सिर्फ आप ही नहीं है, आपका मुसलमान है, आपका हरिजन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ऐसा ही बता रहा था। तो हम लोग ब्रिटिश डिवाइड एंड पॉलिसी का शिकार हुए, इसलिए दक्षिण से आया, उत्तर से आया, दक्षिण है, उत्तर है, अभी अभी फिर चलाते हैं। और DMK हुआ, ADMK हुआ, ये जो सब हुआ है ये सारा भ्रम पैदा किया। इसलिए जो रामायण आप बता रही है, इट्स वेरी नाइस टू लिसन। से रामायण में जो गांव का चित्र है, हमारे सालादास का एक किताब का जिक्र किया है उसने। क्या है वो किताब सालादास का? ये हमारा भिलन का रामायण है, और एक है, और एक भी है विचित्र, नहीं सालादास का है दांडी रामायण भी है, और एक रामायण भी इनका भी है, एक रामायण कथा है विचित्र रामायण। नहीं, वो जो विचित्र रामायण है वो इनका भी जो खुंटिया है, विशी खुंटिया है, हमारा विश्वनाथ खुंटिया है, इनका तो जो रामायण वो तो अलग है, वो पीस ऑफ लिटरेचर, बट इट इज ए पीस ऑफ माइथोलॉजी। वो उनका जो चरित्र है वो अलग है, इसमें संगीत का भौरा है, तो इसलिए संगीत के बदौलत वो बड़ा दिलचस्प है। तो इसलिए इसको मेरा ये मत है कि आप फकीर मोहन सेनापति के बारे में हमारे आप बता रहे थे ना, प्रोफेसर साहब बता रहे थे, फकीर मोहन सेनापति भी रामायण का अनुवाद किया है। पहली बार फकीर मोहन सेनापति का मेरा भी सौभाग्य रहा फकीर मोहन का उपन्यास को अनुवाद करने के लिए संस्कृत में। तो ठीक है, इसमें फिर गंगाधर मेहर भी उत्तरांचरित को तपस्विनी जैसे बहुत चमत्कार काव्य में परिणत किया है। और अर्जुन दास का जो राम विवाह काव्य, इसलिए हम उनको पूछ रहे थे। और अनंग नरेंद्र के रामलीला कर, वो जो रामलीला का साहित्य जिसके बारे में मैं बता रहा था, इसमें ये बात है कि इन लोगों का पॉपुलर जो है, इसको तुरंत कंपोज करके रामलीला का कथा चल रहा था, गांव गांव में चल रहा था रामलीला। इसमें और एक बात है, चंडी पुराण है, और रामचंडी एक है, देवी है कोणार्क के पास, जो रामचंडी खुद लिखा है सालादास ने। रामचंडी खुद रामचंद्र को रास्ता दिखाएगी, समुद्र के इसी पार में आप लंका जा सकते हैं। और एक जगह है वहाँ लियाखिया, कोणार्क के जो रामचंडी है, रामचंडी के पास एक लियाखिया, जिस जगह को ह्वेनसांग आए थे, हमारे रिकॉर्ड से ह्वेनसांग केम टू दैट एरिया, वो इसी जगह में लियाखिया से उसने लंका को यात्रा किया है। ऐसा ही देखिए, सारे भारत में रामायण और महाभारत का कथा को सब लोग अपनाते। हमारे गांव में ऐसा हुआ था, जैसे कि बालेश्वर में एक जगह है, हमारा जो सांसद है प्रताप षडंगी, जो सांसद संस्कृत में भाषण किया पार्लियामेंट में, वो उनका गांव का नाम है अयोध्या। तो अयोध्या नाम में भी गांव में, सिर्फ इधर अयोध्या नहीं है। जब जाएंगे आप महाबलीपुरम में दिखाते हो राधा का कुंड है। अरे महाबलीपुरम कहाँ है और राधा के कुंड इधर कैसे आए? तो गोपियों का कुंड है, गोपियों का चंदन कहाँ दिखाते हैं? गुजरात में जो नागेश्वर जो शिव है, 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ भी गोपी का, वो इसमें गोपी लोग यहाँ चंदन, गोपी की चंदन बना। तो ये जो बात है, इसका मतलब क्या है? क्यों इतने रामायण हुआ है?
ये रामायण का कथा का मतलब ये है कि रामायण और महाभारत हमारे आत्मा में बैठे हैं। इसलिए विल्सन ने बताया कि जावस्थाश्चन्ति गिरयः सरितश्च महीतले रम्या रामायणी कथा लोकेस्मिन् प्रचलिष्यति। वो क्या है कि पृथ्वी जब तक है, दुनिया जब तक संसार है, तब तक रामायण है। ये जो बात बताया इसलिए उसने बताया है। और ये रामचंद्र सिर्फ कोणार्क में नहीं, चंद्रभागा के पास तो आप तो जाते कोणार्क गए होंगे, फिर भी और एक दो जगह, पुरी में भी रामचंडी है, इधर भोगराई में भी रामचंडी है और रामचंडी, और ओडोगा में भी राम मंदिर है, ओडोगा रघुनाथ मंदिर, जो रघुनाथ मंदिर और रघुनाथपुर, ऐसा जो उड़ीसा का कल्चर में जो है, इसमें बाराही मंदिर है 84 में, प्राची वैली में, प्राची उपत्यका में। वो बाराही मंदिर जो है वहाँ बहुत तांत्रिक पीठ है। इस तांत्रिक पीठ में एक जो पैनल्स है बाराही मंदिर में, वो राम कथा का पैनल है। और राम का मंदिर भी आप लोग जगन्नाथ मंदिर में दक्षिण द्वार में दिखा होगा, राम का दरबार है। तो राम का जो प्रभाव, ये जो रामेश्वर लिंग है वहाँ भुवनेश्वर में, उधर ही रथ यात्रा, मौसी माँ घर है, इधर मौसी का घर है वो जो मौसी माँ जहाँ रथ यात्रा जाती है वो रामेश्वर लिंग है। तो इसलिए जो हमारे परंपरा में हम दिखते हैं कि असुरेश्वर जो है इनके गांव के बगल में, हमारे प्रदीप्त भाई के गांव के बगल में, और इधर भी एक रामलीला होता है असुरेश्वर में, राम का मंदिर है। लेकिन हम एक बात जानते हैं आपके लिए, मैं जब कालिदास का जो रामगिरी के ऊपर एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कर रहा था, हम रामगिरी गए थे कोरापुट में, जहाँ राम का निर्वासन हुआ था। अभी तो लोग सब आवामी का अपना गांव को रामगिरी बताते हैं, राम इधर आए थे, पांडव इधर आए थे बोलते हैं। इसी गांव में जो बंडा ट्राइब है, मोस्ट एंशिएंट, उड़ीसा में जो 64 ट्राइब्स, जो 64 प्रकार का या 62 प्रकार का जो जनजाति है, इसी जनजाति से गदबा और बंडा, ये दोनों मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है, जो कि जिसको जहाँ सीता स्नान कर रहे थे, जनकतनया स्नान पुण्योदकेश जो है मेघदूत में, जो सीता स्नान कर रही थी उनके कुंड में, सीता थोड़ा क्या कोई वस्त्र लेके, कोई भंडार लेके गई थी, तो वहाँ स्नान कर रही थी। तो इनके पास कपड़ा तो इतना ज़्यादा नहीं था, और जो इसी से जो क्या है इनका नाम, जो अनुसुईया ने जो दिया है जो वस्त्र, इनको निकाल के वो स्नान कर रही थी। तो बंडा औरत लोग उनको हंसने लगे, अरे देखो कैसे नंगा स्नान कर रही है। तो जो सीता ने बड़ी गुस्सा हो गई, तो गुस्सा से बताया कि तुम लोग नंगा रहोगे और मुंडन भी हो जाए, अभी जाइए, अभी खैरपुट जाइए ब्लॉक को, खैरपुट में जो बंडा का हिल है, बंडा हिल में अभी भी लोग इसको मुंडन कर देते हैं, औरत लोग, पुरुष लोग मुंडन नहीं करते हैं, इसको मुंडन कर देते, बाल बना कटवा देते हैं, और क्या करते हैं वो लोग, वो इसको ऊपर को नंगा रखते हैं, सिर्फ माला को पहनते हैं, आजकल तो माला पहनते हैं, बीड्स पहनते हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है, रामायण का परंपरा, वो लोग बोलते हैं, गाना गाते हैं, तुरंत गाना गाते हैं कि गीत में बताते हैं कि इनको रामायण क्या है, वाल्मीकि कौन है, कहाँ राम है, कहाँ कुछ मालूम नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो लोग गाना गाते हैं तुरंत की सीता की अभिशाप में हम लोग ऐसा नंगा रहते हैं। तो ये है परंपरा उड़ीसा में, रामायण का परंपरा। तो इसके बारे में भी सब लेखक लोग जो आप सब है जिक्र करना चाहिए। फिर भी यहाँ एक गांव है माथिली, जहाँ नक्सलाइट का बड़ा प्रबल प्राबल्य है, वो माथिली है जो मैथिली से हुआ है वो गांव।
वहाँ फिर एक पर्वत है, इसको बाली मेला बोलते हैं, बाली मला, जहाँ बाली को मार दिए थे। तो ऐसा ही परंपरा इधर वो जगह पर है। इसीलिए मेरा मतलब ये कहने का बात यह है कि रामायण का इतना विशाल परंपरा है, that has been infiltrated to the DNA of the people of India, so that all of them used to say that Rama belongs to me. Rama is my kith and kin. Rama belongs to my village, like Balaram Das belongs to my village. So I congratulate, हम अभिनंदन करते हैं कि आप रामायण के बारे में और प्रोफेसर साहब भी तुलसीदास के रामायण के बारे में जिक्र किए हैं, और अभी आए हैं जो भक्ति भाव के बारे में उसने हमारे मित्र ने बताए हैं। इसका देखिए, जो भक्ति है वो बताते हैं कि भक्ति दक्षिण से आया है, बहुत सारे पंडित विद्वान बताते होंगे, लेकिन मेरा मतलब यह है कि भक्ति के जो जड़ है, भक्ति शब्द का जड़ जो है वो वेद में है। कहाँ है? ऋग्वेद में 10वें मंडल में जो सुनसेफ उपाख्यान है, और स्वयं सुनसेफ भी मंत्रद्रष्टा ऋषि है। विश्वामित्र उनको गोद ले लिया है। किसको? सुनसेफ को। और सुनसेफ आप जानते हैं हरिश्चंद्र उपाख्यान, इसी काशी क्षेत्र में ही हरिश्चंद्र का उपाख्यान पहला फिल्म बना है हिंदी में ना, राजा हरिश्चंद्र का पहला फिल्म है। इसमें क्या दिखाया है सब आप जानते हैं। हरिश्चंद्र का ये बात जो ऐतरेय ब्राह्मणों को जाएंगे देखेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्र को नारद ने उस्काया और बताया कि तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम्हारा राज्य में कौन तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। तो बेटा का प्रशंसा करके बताया कि तुम वरुण को स्तुति करो और तुम्हारा बेटा होगा। और वरुण को स्तुति क्या? वरुण बताया कि देखो तुम इसको बलि देना चाहिए मुझे, हम बलि दे देंगे। उनका बेटा हो गया, उनका नाम है रोहितास, आप जानते हैं। और वो बता रहे देखो इसका दांत नहीं उगला, दांत नहीं उगा तो बलि कैसे देंगे, थोड़ा बड़ा होने दीजिए। अब बड़ा हो गया, फिर बता रहे तुम बड़ा हो गया दे दो ना, जनेऊ नहीं हुआ, इनका ऊपर संस्कार होने दीजिए बलि पका, तो बलि नहीं हुआ। फिर और इनको पता चल गया हरिश्चंद्र को, तो उसने भाग गया, भाग के जंगल में इधर उधर घूम रहा था। तो वरुण का कोप हुआ। वरुण का जब कोप हुआ, वरुण को तो जड़ देवता है ना, तो राजा हरिश्चंद्र का जड़ोदरी होने लगा, पेट बड़ा हुआ, जैसे हमारा नवीन बाबू का हुआ था। तो जड़ोदरी हो के तो क्या हुआ, वो वरुण ने कहा तुरंत बलि दो, नहीं तो तुम मर जाओगे, पेट तुम्हारा फट जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे। तो इंद्र ने ब्राह्मण रूप में गया इनके पास, अरे तुम्हारा पिताजी ऐसी हालत में है, तुम जल्दी जाओ ना, एक काम करो। हाँ, वरुण के साथ मीडिएट किया इंद्र ने, वो बताया कि देखो इनके बदल में यदि और कोई ब्राह्मण लड़का को बलि चढ़ा दे तो हम छोड़ देंगे इसको। अच्छा ठीक है। उस टाइम दुर्भिक्ष हो रहा था, इसी दुर्भिक्ष में एक ब्राह्मण अजिगर्त इनका नाम है, अजिगर्त का 3 लड़के थे। बड़ा लड़का है सुन पुच्छ, मझला है कौन? सुनो सेफ, और छोटा है सुनो लांगुड़ा। 3 बच्चे, और बड़ा बेटा तो हमारा पिंडदान करेगा, हम क्यों इसको छोड़ेंगे। माता बताई अरे ये तो मेरा छोटा लड़का है, मेरे पास हो रहा है, मेरे पास हो रहा है, इसको रहना चाहिए। तो जो मंझला है सुना सेफ, इनको ले लिए और राजा खुद इसको जुपकाष्ट में बंधा दिया। इनको बांधेगा कौन? ब्राह्मण लड़का को। तो ब्राह्मण लड़का को बांधने के लिए वो आ गया, कौन? वही बाप पिता बताए कि हमको और 100 गाय दे दो, हम बांध देंगे, बांध दिया। तो बात देखिए, सारे क्षत्रिय ब्राह्मण बैठे हैं, यज्ञ करते हैं, इसी यज्ञ में इनका बलि होगा जुपकाष्ट में, और स्वयं राजा है, तो कौन इनको रक्षा करेगा?
तो उसने वरुण को स्तुति किया है। जब वरुण को करुण से भरा पद्य में स्तुति किया है, तो इनका 3 जगह जो जुपकाष्ट में बंधा हुआ था वो सारा का सारा बंधन टूट गया। तो ये है पहला भक्ति काव्य, जहाँ की सुनश्चेप ने वरुण को स्तुति किया। बता रहे हैं कि अरे राजा स्वयं मुझे मार रहे हैं, किसको हम कहेंगे, मेरा पिता मुझे बेच दिया है और मुझे बांध दिया। और उसी लोग बैठे हैं कि पशुमारणम कम दारुणम बुधु ए भी सत्य नहीं, अभिज्ञान शाकुंतल में जैसा हुआ। ये तो सब दारुण कर्म करने के लिए बैठे हैं ब्राह्मण लोग, तो क्या करेंगे। तो ये जो भक्ति भाव आया वेद में, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्टेंस ऑफ डिवोशन। क्योंकि जब लोग, जो गीता में है ना, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, आरती अर्थात तो जिज्ञासु ज्ञानी से भक्त। जो आरती है, आर्त भक्त तो बड़ा भक्त है। तो आर्त भक्त जो है वो सुनश्चेप है, इसी से डेवलप हुआ। क्योंकि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संभव गए। सो दक्षिण से जो भक्ति आया है, बता रहे हैं, उनका जड़ वेद में है। और सबसे आश्चर्य बात है कि भक्ति सूत्र सारे उत्तर में लिखे गए, भाष्य सारे दक्षिण में लिखे गए। सो देयर वाज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। वो जो हम बोलते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, कुछ नहीं है, सारे देश एक ही है। ये जो समुच्चयवाद शंकराचार्य के या समन्वयवाद है, इसको हमको समझना चाहिए। तो इसी के साथ मैं एक बात और बताऊं, जो श्रीमद् भागवत का परंपरा हमारा मित्रों ने बताया है, इसमें उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी है, इसको राय रामानंद ने, आप जानते हैं राय रामानंद, जो कि बहुत सारे भाषा में लिखा है। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान जगन्नाथ के पास जो भक्ति भाव का व्याख्यान हुआ, वो हुआ क्या है, अचिंत्य भेदा भेद, वही भक्ति भाव है। वो क्या है, वो जो भक्ति उड़िया लोगों का, वो है राधा और कृष्ण का भेद, अभेद, अनिर्वचनीय भेद जो है वो अचिंत्य है, इनकॉन्सिबेबिलिटी ऑफ द आइडेंटिटी एंड सेपरेटनेस। इसमें उसने लिखा, पहले ही राग नयन अनुदिन बाढ़। ये जो ब्रजबोली में सारा का इनका स्तुति है राय रामानंद का। और जब गए नानक जी, कबीर जी, अरे कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन की वासी, ठाकुर भले विराजो। और नानक जी ने आकाश दीप में, ये जो आकाश की थाल में जो दीपक है, तारा दीपक है, ऐसा ही वर्णन किया। तो जगन्नाथ के पास सारे भक्ति का जो जितने सारे आयाम है वो सारा समा गया है। और उसी के साथ भक्ति का जो समन्वय क्षेत्र है पूरी में, इसमें शायद हम लोग भाग्यवान है कि हमको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ जानकारी है। क्योंकि हमारे घर जहाँ है, जो जनकपुरी का बोलते हैं, तो वहाँ सारे वैष्णव लोग को आके ये धूल को लगाते हैं, बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, माखो माखो रे, ये तो ब्रजेर धूला, ये तो ब्रजेर धूला। अभी भी सारे वैष्णव लोग वहाँ अपने बालों में अपने शरीर को न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसा ही भक्ति का जो क्षेत्र है और ज्ञान का जो क्षेत्र है, ये दोनों का समन्वय। वहाँ तो ज्ञान आय शंकरम इच्छेद, वहाँ तो नवखंड मेदिनी से वो अलग मेदिनी है काशी, वहाँ ज्ञान का क्षेत्र है। लेकिन पूरी में ज्ञान और भक्ति का जो समन्वय, शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, चैतन्य और बलदेव विद्याभूषण और हमारे जो सिद्धर स्वामी वगैरह वगैरह सारे आचार्य गण आके सबको समन्वय करके जो परंपरा का धरोहर हमको दिया है, ये सारे भारत को पावन करेंगे और प्लावित करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग बहुत धैर्य के साथ सुना है, इसलिए वंदे मातरम, भारत माता। With this note, I would like to request Professor Gopamundu Mishra, former Vice Chancellor,
Sri Somnath Sanskrit University, Gujarat, and coordinator, Kavi Samrat Upendra Bhanj Chair, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, and President of Varanasi Utkal Samaj, to felicitate our distinguished guest, Professor Praful Kumar Misra. Please, sir. जोरदार करतालियों से आप